जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कृत्यानी की पूजा को समर्पित होती है, या यूं कहूं कि छठे स्वरूप माँ कृत्यानी को समर्पित है। साल 2026 में यह दिन कल यानी कि 24 मार्च को पड़ रहा है। देवी भागवत पुराण और अन्य देवी पुराणों में मां कैत्यायनी को आदि शक्ति का अत्यंत शक्तिशाली रूप बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों को साहस, धर्म युद्ध में विजय, शत्रु नाश और मनोकामना की पूर्ति प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं मां कैत्यायनी का पूजा विधि, भोग, मंत्र और महत्व। मां कैत्यायनी का स्वरूप दिव्य और तेजस्वी है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा है। देवी भागवत पुराण में इनका वर्णन युद्धशील और दानव घातनी के रूप में किया गया है। महर्षि कैत्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम पड़ा कैत्यायनी। इनकी पूजा से साहस, विजय और नकारात्मकता का नाश होता है। माता की पूजा हमें किस प्रकार से करना चाहिए? तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। नारंगी या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थान पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। मां कैत्यायनी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर माता को कुमकुम, रोली, अक्षत, चंदन, नारंगी फूल यानी गेंदे के फूल अर्पित कर सकते हैं। एक पान चढ़ाकर अपनी मनोकामना कहें, घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, माँ की कथा पढ़ें या सुने और माता की आरती उतारें। सुबह शाम इसी विधि से पूजन करें। दान में संतरा, शहद, कपड़े, जूते, चप्पल या सुहाग का सामग्री दे सकते हैं। माता का भोग और प्रसाद क्या है? तो माँ कैत्यायनी को शहद का भोग अति प्रिय है। हलवा, मीठा पान, खीर या मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। भोग सात्विक रखें और लहसुन प्याज से परहेज रखें। भोग लगाते समय मंत्र जाप करें और प्रसाद सभी को वितरित करें। प्रसाद ग्रहण करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। माता के मूल मंत्र कौन से हैं? तो माता का मूल मंत्र है ओम देवी कैत्यायनी नमः। प्रार्थना मंत्र और स्तुति मंत्र जो है वो भी हैं, बीज मंत्र भी हैं। यहाँ पे स्तुति मंत्र यह देवी सर्वभूतेषु मां कैत्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 ही नमो नमः। माता का स्तुति मंत्र है। बीज मंत्र क्लीं श्री त्रिनात्राय नमः। ये मंत्र जो है वो बीज मंत्र है। ये मंत्र जो है वो भी आप बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन मंत्रों का जाप 108 बार या 1008 बार कर सकते हैं। जाप के दौरान माला का उपयोग करें और मन को एकाग्र रखें। इससे साहस और एकाग्रता और विजय की प्राप्ति होती है। मां कैत्यायनी की पूजा से भय, शत्रु और बाधाएं दूर होती हैं। विवाहित स्त्रियों को सौभाग्य और सुहाग की प्राप्ति होती है। माता के छठे दिन इनकी आराधना से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन आप विशेष उपाय कर सकते हैं। नारंगी फूलों की माला चढ़ाएं, शहद का दान करें और ओम कैत्यायनी नमः मंत्र का जाप करें। व्रत रखें, कथा सुने। इन उपायों से माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मंत्र जाप और भोग से माता प्रसन्न होती हैं। इसलिए मां कैत्यायनी की पूजा आपको पूरी विधिवत रूप से करना चाहिए। मां कैत्यायनी की आरती है। जय जय अम्बे, जय कैत्यायनी, जय जग माता, जग की महारानी। वैजनाथ स्थान तुम्हारा, कहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी एक सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी।
हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते, कैत्यानी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, जय जय अम्बे जय कैत्यानी। जय जगमाता जग की महारानी, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कैत्यानी को धरियो। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर करेंगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कैत्यानी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कैत्यानी, जय जगमाता जय जग की महारानी। ये माता की आरती है। आइए अब कथा जो है वो भी सुन लेते हैं। माँ कैत्यानी की सवारी सिंह यानी शेर है। माता की 4 भुजाएं हैं और उनके सिर पर हमेशा मुकुट शोभायमान रहता है। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं। माँ एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रखती हैं। मान्यता है कि अगर भक्त विधि विधान से माता की पूजा करें तो उनके विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कैत्यायन देवी माँ के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कैत्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ का नाम कैत्यायनी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ कैत्यायनी की उपासना से इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। माँ कैत्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए ही माँ कैत्यायनी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा माता रानी को दानव और असुरों का विनाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ कैत्यायनी की पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कैत्यायनी की पूजा भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। कहते हैं गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की थी। माँ दुर्गा ने सृष्टि में धर्म को बनाए रखने के लिए यह अवतार लिया था और माता ने छठे रूप में जो अपना दर्शन है वो दिया है। इसीलिए माँ के छठे स्वरूप, दुर्गे माँ के छठे स्वरूप यानी माँ कैत्यायनी का पूजन करने का विधान है। माता की जो पूजा है वो मंगलवार को की जा रही है और इसके साथ ही साथ जो दिन है वो मंगलवार है। तारीख जो है वो 24 तारीख है और इसी दिन माता की कैत्यायनी माता की विधिवत रूप से पूजन अर्चन की जाएगी। आप सब इस दिन शहद का, मीठे भोज्य पदार्थ जो भी हैं उनका भोग लगाइए, माता की कथा पढ़िए। इसके साथ ही साथ माता को ऑरेंज रंग की चुनरी या पीले रंग की चुनरी जरूर अर्पित कीजिए। स्वयं भी इसी रंग के वस्त्र धारण कीजिए। माता की कथा आरती जरूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ माँ कैत्यायनी के बारे में आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे।